उसे में अध्यक्षा नहीं बनी, अध्यक्ष पद को हड़पा जबरदस्ती। सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक दुकान है। राहुल बाबा, उनको पता नहीं है कि जीभ से चाट चाट के उन्होंने खून निकाल दिया कांग्रेस के लिए। राहुल गांधी का शादी अगर नहीं हुआ है, उसमें सबसे बड़ा हाथ अमित शाह का है। अमित शाह ने वो लड़की वाले को मना कर दिया था कि शादी मत करो, ये लड़का नहीं है, ये एक छोटा बच्चा है। वो मुझे डर है कि ये कहीं ऐसा नहीं बोल दें। राहुल बाबा का स्टेटमेंट और केचुआ, जो अर्थवॉर्म इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, उसमें दोनों में यही आता है। ना कोई पैर, ना कोई मुंह, ना कोई ये, कभी इधर से कभी इधर से, कभी उधर से कभी इधर से, कुछ भी। सुप्रीम कोर्ट ने थप्पड़ मार के भगाया कि जाओ वापस सोनिया गांधी के घर में अपने माँ के पास बैठो, जा कार्टून नेटवर्क देखो। कि जल्द से जल्द राहुल बाबा को एक चार्टर्ड प्लेन लेके और उनको बैंकॉक भेजना चाहिए। वहाँ पे एक बार स्टडी कर लेंगे और यहाँ आएंगे, सब कुछ अच्छा से बोलना शुरू कर देंगे। अगर ये बैंकॉक नहीं गए तो बहुत सारे आरोप आना तय है बीजेपी पे। एक ही कुर्सी है, कभी माँ बैठती है, कभी बेटा, कभी माँ, कभी बेटा, कभी माँ, कभी बेटा, और ऊपर से आती है उठ के वो गुड़गांव से प्रियंका गांधी, मम्मी मुझे भी बनाओ, बैठ जा बेटी। कि सीताराम केसरी जी को तड़पाया है, वैसे ही तड़प के ही जाएगी सोनिया गांधी। कि बाथरूम करते में ही बंद कर दिया गया, बोला गया आपको बाथरूम लगी है, तो बाथरूम में गया, दरबार कुंडी मार दी, वहाँ कोई निकला नहीं। उसके बाद जैसे ही निकले उनका सामान रोड पर रख दिया गया। देश की सबसे पुरानी कही जाने वाली पार्टी कांग्रेस की अध्यक्षता को लेकर मतभेद जारी है। वहीं कांग्रेस में जो आपसी मतभेद है, वहीं 23 जो नेता हैं उन्होंने सोनिया गांधी को पत्र भेजा है, जिस पर राहुल गांधी का बयान आया है कि राहुल गांधी ने अपने ही खेमे के लोगों को कहा है कि इनकी भाजपा से मिली भगत का ये रिजल्ट है। किस तरह से देखते हैं? जैसी करनी वैसी भरनी। अब जिस अध्यक्ष के लिए आजकल ड्रामा ये सब कुछ चल रहा है, ये कहीं ना कहीं जैस करनी तस भरनी इसलिए होता है। सीताराम केसरी पिछड़ी जाति से आते हैं और उनके साथ भी इस तरह का रवैया होता है जिसका कि विवेचन करना भी अजीब लगता है। कि उनको बाथरूम में बंद कर दिया गया था, उनको उनका सब सामान उठा के रोड पे ला कर रख दिया गया था। तो उसके बाद सोनिया गांधी ने उस पोजीशन को हड़पा था, अध्यक्ष चुनी नहीं गई थी। जो मार्च में 24 मार्च 1998 को सोनिया गांधी जब कांग्रेस की अध्यक्षा बनी, उसे में अध्यक्षा नहीं बनी, अध्यक्ष पद को हड़पा जबरदस्ती। और जिस दरमियान में उनको हटाया गया था सीताराम केसरी जी को, उस टाइम में सीताराम केसरी का एक अच्छा सा वर्चस्व था कांग्रेस में और अच्छा खासा नाम था। सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक दुकान है जो अपना सामान बेचने के लिए लगी हुई है और सामान बेच रही है। कोई उनके पास नीति उति नहीं है। अब जिस तरह का मैंने देखा कि जैसे ही जिन लोगों ने चिट्ठी लिखा, उसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी नहीं उसको बोलेंगे, उसको बोलेंगे कॉमेडी वर्किंग कमेटी चल रही थी राहुल बाबा की। उसमें उन्होंने बोल दिया कि इसमें से कुछ लोग जो हैं वो बीजेपी के एजेंट हैं, बीजेपी के लिए काम करते हैं, बीजेपी के लिए बोलते हैं। अब अंदाज़ा लगाइए जिन पे ऊपर में उन्होंने लांछन लगाया राहुल बाबा, उनको पता नहीं है कि जीभ से चाट चाट के उन्होंने खून निकाल दिया कांग्रेस के लिए। यही कपिल सिब्बल हैं जिनके लिए आज आरोप लगा दिए कि वो बहुत मिले हुए हैं और इनके लिए क्या नाम है, ये बीजेपी के एजेंट हैं। बीजेपी के एजेंट बोला, यही कपिल सिब्बल है जिनको लगातार दुनिया वालों ने इतनी गालियां दी राम जी के नाम पे। अब उस आदमी को ये बोला जा रहा है कि आप बीजेपी के एजेंट हैं। गुलाम नबी आज़ाद को भी बोल दिया गया कि आप बीजेपी के एजेंट हैं। यानी राहुल बाबा, मैं जल्द से जल्द सरकार से विनती करता हूं कि राहुल बाबा को जल्द से जल्द बैंकॉक ट्रिप पे भेजना चाहिए, क्योंकि बैंकॉक ट्रिप पे जाएंगे और जब वहां से आएंगे तभी रिफ्रेशमेंट होगा। क्योंकि अनर्गल बयान लगातार राहुल बाबा दिए जा रहे हैं और राहुल बाबा के साथ उनकी दुकान में से चल रहे हैं। अंदाज़ा लगाइए कि आपके पार्टी में मीटिंग होता है और आरोप लगा रहे हैं आप राहुल बाबा बीजेपी पे। हर चीज़ बीजेपी कर रही है, हर चीज़ बीजेपी कर रही है। फेसबुक को बीजेपी हड़प लिया, आरएसएस ने हड़प लिया, मैंने जो कुछ इस देश में हो रहा है सब बीजेपी करा रही है। जितने भी गलत काम हो रहे हैं सब बीजेपी करा रही है। अब तो मुझे वो डर है कि किसी दिन राहुल बाबा ये ना बोल दे, या इनकी मम्मी सोनिया गांधी, कि हमारे बेटे का शादी, राहुल गांधी का शादी अगर नहीं हुआ है, उसमें सबसे बड़ा हाथ अमित शाह का है।
अमित शाह ने वो लड़की वाले को मना कर दिया था कि शादी मत करो, ये लड़का लड़का नहीं है, ये एक छोटा बच्चा है। वो मुझे डर है कि ये कहीं ऐसा नहीं बोल दें। आखिर क्या डर है आपको? आप अपने गलतियों को क्यों नहीं देखते राहुल बाबा? लगातार आप हर चीज़ में बीजेपी को लांछन लगा रहे हैं। आखिर क्या बीजेपी, आखिर अपने जो 20 साल से 30 साल से लगातार कांग्रेस के गाड़ियों को धोते जा रहे हैं, राजीव गांधी के जूतों को साफ किया गया है, उस आदमी पे लांछन किए बीजेपी से मिले हुए हैं। इन्हीं पत्रकार महोदय, इन्हीं के कुकर्मों के कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया आज बीजेपी में आए हैं। क्योंकि कितना कोई चाटे, कोई कितना जीभ निकाल के रखे जमीन पे, टैलेंट की वहाँ पे परवाह ही नहीं है। मतभेद इस कदर आ गए कि गुलाम नबी आज़ाद को जो है सफाई देनी पड़ी और उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी से हमारा मिलाप है तो अगर साबित हो जाता है तो हम इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। देखिए, राहुल बाबा बिना साक्ष्य की बात करते हैं, जिना पैर टांग मुंह किसी का भी नहीं। राहुल बाबा का स्टेटमेंट और केचुआ, जो अर्थवर्म इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, उसमें दोनों में यही आते हैं। ना कोई पैर, ना कोई मुंह, ना कोई ये, कभी इधर से कभी इधर से, कभी उधर से कभी इधर से, कुछ भी। और वो जो जैसे केचुआ इधर भी चल सकता है, ऐसे चल सकता है, ऐसे चल सकता है। राहुल बाबा का बयान यही है, कोई मेल मिलाप नहीं। लगातार आरोप पे आरोप लदे जा रहे हैं बीजेपी पे, और विपक्ष पे आरोप सिद्ध नहीं होता। राहुल बाबा ने आरोप लेके आए थे राफेल, कि राफेल में बीजेपी मिली हुई है, राफेल क्या नाम है, भ्रष्टाचार में लिप्त है राफेल। और उसके बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने थप्पड़ मार के भगाया कि जाओ वापस सोनिया गांधी के घर में अपने माँ के पास बैठो, जा कार्टून नेटवर्क देखो, यहाँ सब बोलने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद लेके आया कि चीन ने हमारी ज़मीन ले लिया है, उसके बाद भी यह भी गलत हो गया। उसके बाद इन्होंने सचिन पायलट को बोला कि सचिन पायलट मिले हुए हैं बीजेपी से, बीजेपी के इशारों पे काम कर रहे हैं। अब वही सचिन पायलट आके बोल रहे हैं कि मैं कांग्रेस के लिए हमेशा से काम करता रहा। राहुल बाबा अनर्गल बयान दे रहे हैं, और मैं जल्द से जल्द वापस फिर से बोल रहा हूं, इसी मंदिर से जहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी बैठते हैं, कि जल्द से जल्द राहुल बाबा को एक चार्टर्ड प्लेन लेके और उनको बैंकॉक भेजना चाहिए। वहाँ पे एक बार स्टडी कर लेंगे और यहाँ आएंगे, सब कुछ अच्छा से बोलना शुरू कर देंगे। अगर ये बैंकॉक नहीं गए तो बहुत सारे आरोप आना तय है बीजेपी पे। अब अंदाज़ा लगाइए, इन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस और बीजेपी ने फेसबुक को खरीद लिया है, हड़प लिया है। कहीं एविडेंस दिखाया? आज तक कोई एविडेंस दिखाया है राहुल बाबा ने किसी चीज़ को लेकर? एक भी ऐसा टेस्ट में पत्रकार महोदय दिखाइए कि एक भी ऐसा बयान जो कि एविडेंस के साथ राहुल बाबा लेके आए। विदाउट एविडेंस, विदाउट तथ्य, विदाउट साक्ष्य, खाली आना है, बोलना है और फिर वापस पबजी जाके देखना है, कार्टून नेटवर्क देखना है, मोटू पतलू देखना है। मैंने किसी भी बयान का कोई नहीं। अब वैसे भी राहुल बाबा का बयान अब कांग्रेस वाले भी अब दिल से नहीं लेते हैं। वो बोलता है कि इसको बकने दो, आप लोग अपना काम करो। ये जो ड्रामा चल रहा है, कुर्सी लेना देना, दो एक ही कुर्सी है, कभी माँ बैठती है, कभी बेटा, कभी माँ, कभी बेटा, कभी माँ, कभी बेटा। और ऊपर से आती है उठ के वो गुड़गांव से प्रियंका गांधी, मम्मी मुझे भी बनाओ, बैठ जा बेटी, तुझे ड्रामा चलता है। आखिर समझ में नहीं आया कि उस कुर्सी के आसपास 3 लोग क्यों घूम रहे हैं? प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी। क्या है? कांग्रेस तो बनी थी जन समूह से। एंड ऑफ द डे क्या हुआ? जवाहरलाल नेहरू ने भी ऐसे ही किया, राजीव गांधी ने ऐसे ही किया, इंदिरा गांधी जी ने ऐसे ही किया, और लास्ट में सोनिया गांधी ने ऐसे ही किया। जैसी करनी वैसी भरनी। जिस तरह से इन्होंने सीताराम केसरी जी को तड़पाया है, वैसे ही तड़प तड़प के ही जाएगी सोनिया गांधी। बताइए, आपको याद होगा पत्रकार महोदया, जिस तरह से उनके साथ बिहेवियर किया गया था कांग्रेस में सीताराम केसरी जी के साथ। बड़े 13 साल की उम्र में ही वो कांग्रेस ज्वाइन किए थे। 13 साल की उम्र में, जब आज़ादी लड़ी जा रही थी, उस समय से वो उस स्थान में थे। 5 बार केंद्रीय मंत्री रहे, 7 बार सांसद रहे। सोचिए कि पूरी जिंदगी दे दिया आपने कांग्रेस में। उस व्यक्ति को ऐसा इंसल्ट किया गया कि बाथरूम करते में ही बंद कर दिया गया। बोला गया आपको बाथरूम लगी है तो बाथरूम में गया, दरबार कुंडी मार दी, वहाँ कोई निकला नहीं।
उसके बाद जैसे ही निकले उनका सामान रोड पर रख दिया गया और उसके बाद क्या किया गया, बैठ गई। आप बोले कि अध्यक्ष बन गई, अध्यक्ष आप बनी नहीं, अध्यक्ष की जो कुर्सी है आपने हड़प लिया, छीन लिया। और वही थोड़ने के बाद अब ये होगा जिस तरह से लगातार अब फूट हो गई है, जिस तरह से कपिल सिब्बल ने और गुलाम नबी आज़ाद ने और भी बहुत सारे नेता ने फूट डल चुका उनमें। अब वो जल्द से जल्द एक्सपोज कर देंगे कांग्रेस में कि कांग्रेस में चाटना ही सब इससे काम नहीं है, काम भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अंदाज़ा लगाइए, गुलाम नबी आज़ाद 45 साल से और कपिल सिब्बल 20 साल से चाट रहे हैं। महा चाटुकार नेता हैं ये लोग कांग्रेस के, और उसके बाद भी इन पर ब्लेम लगता है कि आप तो अमित शाह के गले मिल के आते हैं, आप बीजेपी के एजेंट हैं। अंदाज़ा लगाइए कि राहुल बाबा का सोच अभी भी कितनी छोटी है। जो आदमी अपनी ज़िंदगी दे दिया पार्टी को, उस आदमी पे ये लांछन लगाया जाता है कि ये बीजेपी से मिले हुए हैं। राहुल बाबा छोटे बच्चे की तरह हैं, शरीर हो गया है पूरा युवा की तरह, एक एडल्ट की तरह, लेकिन जो सोच है वो ज़मीन पे पड़ी हुई एक कीड़े की तरह है। अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की तो हमेशा बात करती थी एकता अखंडता की बात करती थी, और अब इसी पार्टी में एकता और अखंडता नहीं रही है। चाहे हम देख लें राजस्थान में जो हुआ या महाराष्ट्र में जो हुआ, कर्नाटक में भी देखा कि किस तरह से जो भी सिम्टम्स, जो भी चीज़ें हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे कि क्या उनको अपने अस्तित्व खोने का डर लगा रहता है हर वक्त कि वो कुर्सी के और माँ बेटा की या परिवारवाद इतना हावी हो चुका है उन लोगों पर? देखिए, जैसे आपने देखा, महाभारत देखा होगा, महाभारत में कौरव का अस्तित्व खत्म हो चुका है। बहुत जगह, बहुत साम्राज्य था उनका, लेकिन खत्म हो गया है। वैसे ही कांग्रेस भी खत्म हो जाएगी और लास्ट में लोग माइक्रोस्कोप से ढूंढेंगे कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस में एकता, अखंडता, न्याय, जस्टिस, संविधान, न्याय प्रणाली, ये सब कुछ बोला गया है ना, ये सब दीवार पे लगा हुआ है। दीवारों पे अच्छे लगते हैं ये सब चीज़ें, अलग रहे हैं। कहाँ एकता है? राहुल बाबा की बहन राहुल बाबा में नहीं बनती है, सोनिया गांधी और उनके पुत्र राहुल बाबा में नहीं बनती है। अभी आपने देखा कांग्रेस राजस्थान में एक दूसरे के ऊपर में पतीला मार रहे हैं। तुमने मुझे 2 बाल्टी कीचड़ फेंका है, मैं 3 बाल्टी कीचड़ फेंकूंगा। महाराष्ट्र में देखिए, मिलिंद देवड़ा अलग गाली दे रहे हैं और उसके बाद संजय निरुपम अलग गाली दे रहे हैं। बिहार में देखिए, हर जगह यही हाल है। क्योंकि देखिए क्या है, झूठ, पाखंड, लूट पे कांग्रेस बनी हुई है, कांग्रेस टिकी हुई है। आप लूट के कमा के दो मुझे, तभी आप कांग्रेस में आपकी भलाई है। अगर आप लूटते नहीं हैं, आप लूट के नहीं दे रहे हैं कांग्रेस को, तो आपके कोई यहाँ पे परमिशन है, कोई ज़रूरत नहीं है। ये जितने भी गुलाम नबी आज़ाद हैं, कपिल सिब्बल हैं, ये क्या नाम है, 2-3 और नेता हैं, आज तक कांग्रेस में अहमद पटेल को कुछ नहीं बोला होगा, क्योंकि वो जितना भी लूट के जाके चढ़ावा चढ़ा रहा है कुल देवी को, सोनिया गांधी के पैरों में,